बख्श कोतवाल कौन था और इसका ताल्लुक़ किस मुल्क से था और अमलियात की दुनिया में बख्श कोतवाल ने वो कौन सा मकाम हासिल कर लिया था कि जिसके नाम से खबीस शैतान जिन्नात जल जाया करते थे। उस बख्श कोतवाल के मरने के बाद फिर आमिलीन ने, उसके चेलों ने उसी के नाम के मंत्र तंत्र बनाकर इसको अमलियात की दुनिया में एक अमल का नाम दिया कि जिसे अमल बख्श कोतवाली कहा जाता है। यकीनन जो लोग अमलियात की दुनिया से शगफ रखते हैं, जो लोग अमलियात की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग अमलियात पे उबूर रखते हैं, ख़ासकर सिफलियात की दुनिया में, अमलियात की दुनिया में, काले जादू की दुनिया में, वो लोग इस नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं। वो लोग इस बख्श कोतवाल की ताकत को भी जानते हैं। मैथोलॉजी की दुनिया में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है इसी वीडियो में। आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे साथ वो लोग जो YouTube पर पहले दिन से जुड़े हुए हैं, यकीनन मैं उनकी तरबियत YouTube के ज़रिए कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक ख़ास हिकमत का नूर एक कोर्स रखा है जो आप लोगों के लिए है। उसके मुतालिक हिकमत के नूर में हम क्या सीखेंगे, आइए जानिए हमसे और सीखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम अपने मुअज़्ज़िज़ पीर भाइयों को, अपने मुरीदों, शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, और वो लोग जो पहले दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और वो लोग बिलखुसूस वो लोग जो मेरी वीडियो का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं, उन तमाम लोगों को मैं अपने सिलसिले में, अपने ख़ानवादे में, अपने YouTube चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, आप लोगों को शिद्दत से इंतज़ार था कि डॉक्टर साहब मैथोलॉजी का पार्ट काफ़ी टाइम से आया नहीं है, आप प्लीज़ मैथोलॉजी के बारे में कुछ बताएं। यकीनन आज का टॉपिक, आज की वीडियो मैथोलॉजी पर ही इंशाअल्लाह ताला मैं बयान करूँगा, क्योंकि मैथोलॉजी एक ना ख़त्म होने वाली सीरीज़ है। क्योंकि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के पुरअसरार अजायबात का ज़िक्र करूँगा और ऐसे लोगों का ज़िक्र करूँगा कि जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख़ में एक नाम कमाया, कि अमलियात की दुनिया के जो बेताज बादशाह कहलाए। यकीनन इस बख्श कोतवाल का ताल्लुक़ भी हिंदुस्तान की सरज़मीन से ही है, क्योंकि हिंदुस्तान की सरज़मीन एक कदीमी सरज़मीन है। अगर हिंदुस्तान की तारीख़ में जाते हैं तो इसकी तारीख़ के जो वाक़यात मिलते हैं, अब तो वो ज़ाहिर सी बातें नापैद हो गए हैं, लोग उसको नहीं जानते। लेकिन जो वाक़यात हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे, वो इस मेमोरी में बखूबी सेव हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन वो तमाम बातें जो हिंदुस्तान की सरज़मीन पर गुज़री हैं, जो अजायबात की सूरत जिसने अख्तियार की है, वो मैं आप लोगों पे ज़ाहिर करता रहता हूँ। जिस तरह मैंने शेख सद्दू के बारे में आपको बताया, कि जिस तरह मैथोलॉजी की सीरीज़ में नारसिंह के बारे में, और बहुत कुछ मैंने इंशाअल्लाह ताला आपको मैथोलॉजी में बताया। आज का हमारा टॉपिक है बख्श कोतवाल कौन था।
बख्श कोतवाल एक शख्स था कि जिसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान की सरज़मीन से था। इसको अमलियात का बहुत शौक़ था, तो ये अमलियात के शौक़ में हिंदुस्तान के कूचा कूचा इसने चक्कर लगाया। इसने बहुत मेहनत की, बहुत रियाज़त की। बेसिकली अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो ये उस वक़्त हिंदुस्तान की तारीख़ में ये बात मिलती है, तकरीबन 500 साल तक का ये टाइम पीरियड्स बुजुर्गान दिन बताते हैं इसका, बख्श कोतवाल का। तो ये कोतवाली किया करता था, यानी कि रखवाली किया करता था, चौकीदारी किया करता था। तो जब इसको एक गुरु मिला जो मुसाफिर था, इसने उसकी सोबत अख्तियार की। इसने उसको कुछ अमल तालीम करे और वो अमल पे इसने सब कुछ छोड़कर दिन रात एक कर दी। यकीनन ये वही अमलियात थे कि जिनका ताल्लुक़ सिफलियात से था, यानी कि अमल सिफली से था। और इसका नाम और बाकायदा तौर पर जो इल्म सिफलियात की जो दुनिया है उसमें एक बड़ा नाम है बख्श कोतवाल का। मियां हुज़ूर फरमाते हैं कि जब इसने अपने अमल पे रियाज़त की और इसने उसी तरीके से अपने अंदर की इस्तदराजी क़ुव्वत यानी कि ताक़ूती क़ुव्वतों को जगाया, और जब वो ताक़ूती क़ुव्वतें जगाने में मसरूफ़ था, इसके गुरु ने जो उसको अमल दिया था, उस वक़्त इसके गुरु का इंतकाल हो गया था, यानी कि इसका गुरु मर गया था, वफ़ात पा गया था। तो इसके पास जो उस गुरु के जो जिन्नात ताबे थे वो फिर इसके साथ रहने लगे थे। मियां हुज़ूर फरमाते हैं कि एक बख्श नाम का जिन्नात जो एक बड़ी ताकत रखता था वो इसके ताबे हो गया। इसी वजह से कि जब वो इसके ताबे हुआ, एक तो इसकी अपनी वो इस्तदराजी क़ुव्वतें और फिर उसके बाद उस जिन्नात की क़ुव्वत जो इसके माथे और उसकी मती और उसका फरमाबरदार हो गया। फिर ये उसके ज़रिए काम लिया करता था और इसके काम इतने ख़तरनाक हुआ करते थे कि हिंदुस्तान में कि जो बड़े बड़े खबीस थे, यानी कि वो हमजाद, वो बद मज़हबों के हमजाद, वो उन लोगों के हमजाद जो बेमौत मर जाया करते थे, जो बेईमान मर जाया करते थे, जब उनके हमजाद भटकते थे तो कहते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख़ में बख्श कोतवाल के नाम से वो हमजाद जो हुआ करते थे वो जगहों को छोड़ दिया करते थे, क्योंकि उसका इतना खौफ था, क्योंकि उसके पास जो जिन्नात जो ताबे हुए थे उसके बारे में है कि उसके आँखों के अंदर सुर्ख अंगार दहकते रहते थे। और यही कैफियत जो उस जिन्नात की थी वो बख्श कोतवाल की हो गई थी। यहाँ तक कि एक वक्त बख्श कोतवाल पे ऐसा आया था कि उसने उस जिन्नात को अपने अंदर, यानी कि एक होता है कि ज़ाहिरी बिल्कुल बाहर की हालत में उससे काम लेना, एक होता है कि उसको अपने अंदर की दावत दे देना। तो बख्श कोतवाल जो था उसने अपने वजूद में उसको दावत दे दिया था। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आमलीन जब किसी जिन्नात को या किसी को हाजिर करते हैं तो उसको अपने वजूद से अलग रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये वजूद को अंदर से खा जाते हैं। अगर इंसान से कोई लर्जिश हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, कोई कोताही हो जाती है तो वो उसको ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि जिस्म के अंदर हाजिर करना ये बहुत ही ख़तरनाक अमल कहलाता है, क्योंकि अपने अंदर हाजिर करने का मकसद ये होता है कि आपने ख़ुद को उसके ताबे कर दिया तो वो उसको ख़त्म कर देता है। इसकी इब्तिदा तो यही होती है कि इंसान ख़ुद को उस शैतान के, उस जिन्नात के ताबे कर देता है, अपने जिस्म को दे देता है कि तुम मेरे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाओ। लेकिन इसकी इंतहा ये होती है, फिर वो एक जिस्म होता है और फिर वो दो जगह होती हैं वो, यानी कि फिर वही जिन्नात उस वजूद को अपना वजूद में
जम कर देता है उसको, उसमें ढाल देता है उसको, फिर वो उसके ज़रिए जो काम करता है फिर वो खुद काम करता है बाकायदा। वो इसके बारे में ये है कि वो हवाओं में उड़ जाया करता था, इसके बारे में ये है कि वो सराहियत कर जाया करता था दीवारों में, पहाड़ों में, कहों में, गार में। वो इस तरह फिर वो अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर लिया करता था, अपने वजूद के साथ, अपने जिस्म के साथ खुद को। ये उसकी वही ताकत थी जो इसकी अपनी इस्तिदराजी क़ुव्वतों की ताकत थी। और फिर उसके बाद जो उसने उस जिन्नात को जो हाजिर किया हुआ था, फिर उसने अपना वजूद उसके ताबे कर दिया था, यानी कि उसको दे दिया था। जब उसने अपने वजूद को उसके ताबे कर दिया था तो फिर उसके बाद जो जितने खबीस गंदी अरवाह हैं, जो शयातीन, जो हमजाद होते ना, फिर वो उससे खौफ खाने लगे थे, क्योंकि फिर वो अपनी आंखों की हिद्दत, आंखों की तपिश से ही उसके अंदर से ऐसी रेस निकलती थी कि दूर दूर तक ये चीज़ें चल जाया करती थी। अमलियात सिफली में ये इसकी हकीकत है कि ये वो वाहिद बख्श कोतवाली था कि जिसने अपना वजूद छोड़ दिया था और जो कई सालों तक बड़ी एक लंबी उम्र इसने पाई और इसने एक राज किया हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जिसका नाम था अमल बख्श कोतवाली। और फिर जब इसके हवारी थे, जो इसके शागिर्द थे, जो इसके लोग थे, इसके साथ चलने वाले लोग थे, फिर वो शागिर्द बाकायदा तौर पे इसके नाम के साथ ही कुछ अस्माओं को मिलाकर उन्हीं तागूती क़ुव्वतों की पूजा किया करते थे कि जिससे वो इनसे मदद मांगा करते थे, इनसे मदद तलब किया करते थे। तो सफलियात की दुनिया में, इल्म सफली के अंदर, काले जादू के अंदर, हिंदुआनी अमल के अंदर इसके नाम की बड़ी अहमियत है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जिस तरह शेख सद्दू को या जिस तरह दूसरे शयातीन को या जिस तरह, जैसे मैंने काले कलवे के बारे में बताया, कि जिस तरीके से मैंने नार सिंह के बारे में बताया कि ये बाकायदा तौर पे लोगों के ऊपर मुसल्लत हो जाया करते थे, लेकिन बख्श कोतवाली वो ताकत थी शैतानी, वो तागूती क़ुव्वत थी कि ये दाखिल होने से पहले ही मार दिया करता था। ये इतना सख्त किस्म का था बख्श कोतवाली, यहाँ तक कि जो आमिलीन होते हैं वो अपने अमल के साथ साथ इसका बाकायदा नाम इसलिए डालते हैं कि इसके नाम से भी जो खबीस अरवाहें होती हैं, जो मसान की अरवाहें होती हैं, जो गंदी अरवाहें होती हैं, वो इसके नाम से ऐसा खौफ आज तक खाती हैं कि वो उसका वजूद तक तर्क कर देती हैं। यहाँ तक कि वजूद तो एक दूर की बात है, उस सरजमीन को छोड़ देती हैं ये शयातीन। आज भी हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, या जो लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं, यानी कि जो लोग इस अमलियात की दुनिया में अपने आप को कमाल को पहुँचते हैं, वो इस नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं। इसके बारे में ये कि इसकी मौत की खबर पता नहीं चली थी किसी को। जब इसने उस जिन्नात को अपना वजूद दे दिया था तो वो उसको लेकर कुछ अरसे तक तो जाहिर रहा, उसके बाद फिर वो लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। नहीं पता कि वो वजूद आज तक भी है, नहीं पता वो मर गया, नहीं पता वो क्या हुआ उसका, इसके बारे में बहुत इख्तलाफ है। लेकिन जहाँ तक इस अमलियात की दुनिया का ताल्लुक़ है, वो यही कहते हैं कि ये बाकायदा तौर पे आज भी ज़िंदा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये मर गया था। फिर बाकायदा इसकी पढ़ाइयाँ होती हैं। आज भी लोग जो हिंदुआनी अमल को जानते हैं, आज भी वो पंडित लोग जो बाकायदा तौर पे लोगों के इलाज व मुआवजा करते हैं, आज भी वो लोग जो बाकायदा तौर पे आलम सफली का ताल्लुक़ जिनसे होता है, उनसे जो लोग काम करते हैं, बाकायदा फलीतों के अंदर इसका नाम लिखा हुआ होता है और इसके नाम के कई फलीते मौजूद हैं। असल में बख्श कोतवाली मुझे ऐसे याद आया कि मैं अपने डायरी चेक कर रहा था, तो डायरी के अंदर बख्श कोतवाली का अमल लिखा हुआ था, जो तकरीबन आज से 20 साल पहले लिखा हुआ था। इसका अमल फलीते के अंदर लिखा हुआ था।
यानी कि जलाने के लिए जो काम आता है, कि जिस तरीके से इबलीस, नमरूद, शिद्दात, फिरौन, जो फलीता सुलेमानी आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को तालीम किया था। इसी तरह जब मैं अपनी बयास को टटोल रहा था पुरानी, आज से 20-22 साल पुरानी, तो उसके अंदर वो अमल लिखा हुआ था। और मज़े की बात कि ये फलीता भी मियाँ हुजूर के ही हाथ का लिखा हुआ था। तो वो मैं चेक कर रहा था, देख रहा था, तो मुझे इसका अमल नज़र आया था, अमल बख्श कोतवाली का। तो फिर मैंने इसकी तस्दीक करी थी मियाँ हुजूर से। मैंने कहा मियाँ हुजूर, आपकी एक बयास मेरे पास मौजूद है जो आज से 20 साल पुराने आपके हाथ की लिखी हुई है। तो फिर मियाँ हुजूर ने इसके बारे में मुझे बताया कि बख्श कोतवाली कौन था। तो इस बख्श कोतवाली का ताल्लुक़ यही हिंदुस्तान की सरज़मीन से रहा है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका जो आमिलीन हजरात होते हैं, जो लोगों को बाकायदा तौर पे नुकसान पहुँचाते हैं, या जो लोगों को इसके ज़रिए लोगों के इलाज और मुआवजा करते हैं, उनको वक्ती तौर पर तो फ़ायदा होता है, लेकिन उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है अगर आमिलीन पावरफुल ना हो तो। क्योंकि हिंदुस्तान की सरज़मीन के अंदर एक बहुत से राज छुपे हुए हैं। हिंदुस्तान की सरज़मीन पर इतने अजाइबात है ना, इतने आपको मिलेंगे कि आपकी अकल और हैरत दंग रह जाएगी। इस बख्श कोतवाली का ताल्लुक़ भी हिंदुस्तान की सरज़मीन से। इसका शहर कौन सा था ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बात है कि जो जैसे अब हिंदुस्तान के सरज़मीन की अगर मैं बात करता हूँ तो इस अमल के अंदर बाकायदा तौर पर इब्राहिम कोतवाल का भी ज़िक्र है इस अमल में, और इब्राहिम कोतवाल के साथ साथ लाल बेग गाजी का भी इसमें ज़िक्र तज़किरा है, और उसके साथ बख्श कोतवाली और मलका अनल नील पोश इसका भी ज़िक्र मौजूद है। तो ये जो नाम मैंने लिए ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता इनके बारे में भी आपको बताऊंगा और इनके अमलियात के बारे में भी बताऊंगा कि लोग किस तरह इनका अमल किया करते थे, किस तरह लोगों को नुकसान पहुंचाया करते थे। तो हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह रियाज़तें करके इनके अमलों को सल्ब किया था, इनके अमल को ख़त्म किया था। देखें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग हक़ तो जानते ही हैं, लेकिन आप हक़ के साथ साथ ऐसी चीज़ों को भी जानें कि जिनसे बचने का हमें हुक्म दिया गया है। अब हम बचेंगे उस सूरत में कि जब हम किसी को जानेंगे कि ये बातिल क़ुव्वत है। अब अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा आमिल है हिंदुस्तान में, वो बख्श कोतवाल का अमल रखता है और उस पर उसको कमाल हासिल है, अगर वो किसी पढ़ाई के ज़रिए या इसी अमल के ज़रिए किसी शयातीन को मुसल्लत करता है किसी के घर पर, और आप उसको तस्दीक करते हो, उसको चेक करते हो, आपके अमल के अंदर ये बात आ जाती है कि फ़लाँ शख्स ने ये अमल किया है, तो अगर वो बख्श कोतवाल का आमिल होगा तो आप इसका उतार कैसे करोगे? अगर किसी शयातीन के अंदर, अगर किसी इंसान के अंदर किसी शयातीन को दाखिल किया जाता है कि जब उसकी हाज़िरी की जाए, जब वो बताए कि मैं फ़लाँ हूँ और मुझे फ़लाँ ने भेजा है और वो फ़लाँ शख्स फ़लाँ का आमिल है, तो फिर आपको तोड़ करने के लिए उसके तरीके तो पता होने चाहिए। हर चौकी हर काम के लिए नहीं होती। लेकिन हर चौकी हर अमल को रोक सकती है उसके मुज़र असरात से पहुंचाने के लिए। यानी कि एक शख्स ने किसी भी अमल के चोट मारी, आई बस आपने चौकी लगा के उसको सेव कर दिया, लेकिन वो असर तो है ना भी बाकी। अब उसको असर को कैसे ख़त्म करोगे, इसके सहर को कैसे ख़त्म करोगे? वो यकीनन उसी सूरत में आप सहर को ख़त्म कर पाओगे ना कि जब आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि करने वाले ने किस अमल के ज़रिए काम किया था। जब हमारे उस्तादों ने, हमारे पीरो मुर्शिद ने जब हमें हमारे इब्तिदाई हाल में जब इन तमाम चीज़ों से हमें वक्फियत कराई, जब हमें सिखाया, हमें इस अरसे से लेके चले, तो उन्होंने ये नहीं बताया हमें कि आप सिर्फ डायग्नोज करो और उसका इस तरीके से पढ़ के उसको दम कर दो, ठीक हो जाएगा। नहीं, इन्होंने हमें, हमारे मियाँ हुजूर ने, हमारे पीरो मुर्शिद ने हमें ये चीज़ सिखाई कि पहले तस्दीक करो और तस्दीक करके उसकी पूरी तह तक जाओ।
कि ये अगर करंट आ रहा है तो ये करंट आ कहाँ से रहा है, अगर ये अमल की तासीर आ रही है, अगर ये अमल आया है, अगर ये रेस आई है नेगेटिव, तो ये कहाँ से आई है, उसकी तह तक जाओ और उसकी तह तक पहुंचकर उसकी जड़ों को ख़त्म करो, ना कि ये तस्दीक करी और उसका तावीज़ दे के उसकी जान छुड़ा गई। नहीं, हमारे उस्तादों ने हमें इस तरतीब और इस तरीके से ये चीज़ें सिखाई हैं। लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल और अल्लाह का बड़ा करम ये कि हमें ऐसे ऐसे बुज़ुर्गों की सोहबत मिली, हमें ऐसे बुज़ुर्ग की सोहबत मिली कि जिसने घर बैठकर अपनी ज़िंदगी की जितनी भी नेमतें उसको मिली उसने हम पर तमाम कर दी। वरना लोग इन अमलियात के लिए दर बदर का सफ़र किया करते थे, दर दर की ठोकरें खाया करते थे, उनको फिर भी नसीब ना हुआ करते थे। यानी कि बाप एक वो वाहिद हस्ती होता है जो ये चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे भी आगे जाए, मुझसे भी आगे का सफ़र करे। तो बाप अपनी औलाद को वो इसरार और राज से भी आशना कराता है, उसको बताता है कि बेटा यहाँ तक का सफ़र मैंने किया था, इस सफ़र के अंदर ये तमाम बातें, ये तमाम मामलात आई हैं, अब तुम इससे आगे का सफ़र तय करो। वो बाप ही वाहिद हस्ती होता है जो अपनी औलाद को चाहता है कि वो आगे की जानिब बढ़े। बाकी दुनिया में कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है जो ये चाहे कि मुझसे आगे बढ़े। और सबसे हमारे लिए फ़ख्र और खुशी का बायस ये हुआ कि हमारे पीरो मुर्शिद भी हमारे वालिद, हमारे उस्ताद भी हमारे वालिद, और हमारे वालिद अल्लाह की नेमत हमारे लिए और तमाम लोगों के लिए। जो कुछ लोगों को दर बदर ठोकरें खाकर मिलता था, ये अल्लाह के फजल हम पर है, अल्लाह की रहमतें हम पर हैं, अल्लाह की नेमतें हम पर हैं कि हमें छोटी सी उम्र में घर में सब कुछ बैठकर मिला। और फिर मिलने के साथ साथ मियां हुजूर ने बहुत सख्ती, रियाजत और मेहनतें भी कराई। बाकायदा बख्श कोतवाल को हटाने के लिए चौकियों के तरीके भी समझाए, शेख सद्दू को हटाने के लिए चौकियों के तरीके भी समझाए, और मुख्तलिफ हिंदवानी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए चौकियों के तरीके समझाए। यहाँ तक कि जो मसान का जादू होता है, जो हिंदुस्तान का जादू होता है, जो अरब का जादू होता है, जो मिस्र का जादू होता है, जो यूनान का जादू होता है, मैंने इन तमाम जादुओं के बारे में तफसीली रमज़ान में अपने ट्रांसमिशन में मैंने एक चैप्टर रखा था, पूरी ट्रांसमिशन रखी थी मैंने, जिसमें अरब के जादू के बारे में बताया था, मिस्र के जादू के बारे में बताया था, यूनान के जादू के बारे में बताया था। शायद ही यूट्यूब में वो आपको तारीख़ में कहीं मिले कि जिन जादुओं के बारे में तफसीली मैंने जिक्र किया था। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं की, हमने आप लोगों से वो कुछ शेयर किया जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा, मैंने आप लोगों को वो कुछ बताया जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना, मैंने आप लोगों को वो कुछ बताया जो मेरे ज़ाती तजर्बात थे। क्योंकि हमने अपने इब्तिदाई जो 5 से 7 साल के थे वो तन्हा जंगलों में, वीरानों में, कब्रिस्तान में, अलग कारखाने में अपने अपनी ज़िंदगी को बसर किया। वो जो खेलने कूदने के लोगों के दिन हुआ करते थे, हमारे मियाँ हुजूर ने हमको वो रियाजतों में बिठाल दिया था, इन अमलियात की दुनिया में बिठाल दिया था। लेकिन जब हम छोटी सी उम्र में वो सब कुछ देखा करते थे तो हमें उस वक़्त अफसोस होता था लोगों के ऊपर कि लोग अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन जब एक वक्त आया जब इसमें कमाल हासिल हुआ, इसमें उरूज हासिल हुआ, तो फिर मियाँ हुजूर ने हमें हुक्म दिया कि अब इस रास्ते को यहीं क्लोज़ कर दो, अब अपना दूसरा सफ़र शुरू करो। हमने कहा अमलियात की दुनिया तो यही कुछ है, आगे का सफ़र से क्या मुराद है? कह रहे नहीं बेटा, अभी आगे ऐसे जहाँ बहुत हैं, अभी तुम एक ही जहाँ पे वैसे अटके हुए हो, जाओ तुम ये सब कुछ छोड़ो, इसको तर्क कर दो, इसको ख़त्म कर दो, इन सबको आज़ाद कर दो। जो जिन्नात या जो चीज़ें तुमने हाजिर की हुए हैं
एक ऐसा शख्स जिसने इन कुव्वतों को पाया हो, और फिर अब एक हुक्म पर अपने उस्ताद के, अपने पीर व मुर्शिद के। उस्ताद का सफ़र मेरा शुरू का रहा, यानी कि 98 से लेकर 2005 तक। उसके बाद जब मैं सिलसिले में दाखिल हुआ, उसके बाद मेरे पीर व मुर्शिद का सफ़र शुरू हुआ। उस्ताद का सफ़र हर एक ने तय नहीं किया, हर मुफ्ती ने तय नहीं किया, हर अल्लामा ने तय नहीं किया, हर उल्मा ने तय नहीं किया, हर शागिर्द ने तय नहीं किया। लेकिन पीर व मुर्शिद का सफ़र तमाम उलमा इकराम ने तय किया, तमाम मुफ्तियान उज़्ज़ाम ने तय किया, तमाम अल्लामा ने तय किया, तमाम शागिर्दों ने तय किया। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता ये बिल्कुल ही अलग रिश्ता रहा है, और जो पीर व मुर्शिद और मुरीद का रिश्ता रहा है वो बिल्कुल ही अलग रहा है। कि जब हमारा सिलसिला पीरी मुरीदी का सिलसिला हुआ, तो उसमें जब मियां हुजूर ने ये तमाम रास्ते को तर्क कराया, इन तमाम चीज़ों से हमें हटाया और कहा कि अब ये लो, ये अशगाल करो। हमने कहा ये अशगाल क्या होता है? ये फरमाया ये सिलसिले के ज़िक्र और अस्कार होते हैं जो शुगल कहलाते हैं। फिर जब हमने वो शुरू किया, फिर जब हमने वो किए, तो हमें अफसोस हुआ कि हमने अपने 7 साल ज़ाया कर दिए, कि असल तो ये था। तो हमसे भी हुजूर ने फरमाया कि नहीं बेटा, जब तक तुम ये नहीं करते तो तुम ये भी नहीं कर पाते। ये तुमसे इसलिए कराया था कि ये तुम पे आसान हो जाए। यानी इसके बगैर ये भी मुमकिन नहीं था। जब इस दुनिया से हम इस दुनिया में दाखिल हुए, तो फिर उसके कमालात ही अलग हुए। फिर सिलसिले के ज़िक्र और अस्कार, फिर सिलसिले की तालीमात, फिर ज़िक्र के अम्बिया। अब लोग समझते हैं कि डॉक्टर साहब को बहुत नॉलेज है, कि डॉक्टर साहब हर टॉपिक पे गुफ्तगू करते हैं। मैथोलॉजी भी डॉक्टर साहब बहुत, मकसद अगर इसको हम ये कहें कि बहुत छाट कर लेकर आते हैं, यानी कि छान कर लेकर आते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ लेकर आते हैं जो आम लोगों ने तो नहीं सुनी होती, लेकिन जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों ने ज़रूर सुनी होती है, क्योंकि इसकी हकीकत, इसका वजूद होता है, क्योंकि ये हकीकत है। यकीनन हर बंदा अपनी फील्ड के मुतालिक बेहतर जानता है। अब हमारा जो इब्तिदाई दौर था, इन तमाम चीज़ों से हमारे वास्ते पढ़ते थे, लेकिन हम अपनी जगह डटे रहते थे। हमारी नज़रों के सामने बहुत कुछ गुजरा, इन आँखों ने बहुत कुछ देखा, इन कानों ने बहुत कुछ सुना, लेकिन ये ज़ुबान बोल अब रही है। पहले तक ज़ुबान गूंगी थी, उस वक़्त तक हुक्म नहीं था। लेकिन हमारा असल मकसद इन अमलियात की तरफ ले जाना नहीं है, इन अमलियात को बताना मंसूब है आपको, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप अमलियात की दुनिया में आप कदम रखोगे, अमलियात की दुनिया में आप कदम रखते हो, अमलियात के रास्ते पे आप चलते हो, तो यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब लोगों के आप इलाज और मुआवजा करोगे, तो जब लोगों के इलाज और मुआवजा करोगे तो आपके पास हज़ारों लोग होंगे, तो हज़ारों लोग में से एक ही तो अमल नहीं होगा हज़ारों पर। हर शख्स पे अलग अलग कोई भी हो सकता है, और 1000 में ज़रूरी नहीं कि 1000 पे ही अमल होगा। हो सकता है 1000 में से सिर्फ 50 पर हो, और 50 में सब 50 अलग अलग किस्म के अमल हो। तो आप कैसे करोगे फिर? यहाँ तो बस ये तरीका है कि बस जितने ही पैसे आ रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बस मशीन शुरू हो जाती है, दम करने शुरू हो जाते हैं कि जी इसका उतार हो रहा है, इसका इलाज हो रहा है, आ जाओ जी रूहानी दम कराओ सारे। ऐसे इलाज नहीं होता। हर इलाज का तरीक़ेकार होता है, हर अमल का उतार का तरीक़ेकार होता है। लेकिन कुछ रूहानियत की दुनिया में ऐसे अमलियात हैं कि जो अपने अंदर इतनी क़ुव्वत, इतनी सलाहियत, इतनी तासीर रखते हैं कि जो तमाम अमाल पर गालिब आ जाता है।
कि जैसे सूरह कुरैश, अब हमने सूरह कुरैश का एक सफ़र शुरू किया, सूरह कुरैश का एक लश्कर तैयार किया। सूरह कुरैश लोगों ने 1.25 लाख, तकरीबन कमोबेश 20 से 25 हज़ार लोगों ने 1.25 लाख सूरह कुरैश पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शागिर्दों में। तो कितनी तादाद में सूरह कुरैश पढ़ी गई है। और सूरह कुरैश इन तमाम अमलियात की दुनिया की बेताज बादशाह है। सूरह कुरैश के बारे में कि सूरह कुरैश का एक छोटा सा आमिल भी जो सिर्फ 7 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ता होगा, जो रोज़ाना 70 दफ़ा सूरह कुरैश रोज़ाना पढ़ता होगा, वो इन तमाम के शर से महफूज रहेगा। आप इलाज करें या ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन आप महफूज हो गए इन तमाम शैतान जिन्नातों से। सूरह कुरैश मैंने नहीं चुनी आप लोगों के लिए, सूरह कुरैश मेरे बुजुर्गों ने चुनी आपके लिए। सूरह कुरैश की इजाज़त मेरी इजाज़त नहीं, मेरे बुजुर्गों की इजाज़त आप तक पहुंची है। सूरह कुरैश का फैज़ मेरा नहीं, मेरे बुजुर्गों का फैज़ आप तक पहुंचा है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन जो फैज़ भी गुजर रहा है सूरह कुरैश का, जो भी तरीक़ेकार आप तक पहुंच रहे हैं, जो भी अमलियात के तरीक़ेकार पहुंच रहे हैं, वो मुझसे ही गुजर तक आप तक पहुंच रहे हैं। सूरह कुरैश के अमलियात, मैंने कहा था ना कि सूरह कुरैश में आपको इतना पक्का कर दूंगा मैं सूरह कुरैश के बारे में, सूरह कुरैश के अमलियात के बारे में, कि जो तमाम सिफली घरों पर उनकी मौत होगी, जो तमाम हिंदुआनी आमिलीन के लिए उनकी मौत होगी। कि सूरह कुरैश को मैं इतना भर दूंगा आपके अंदर कि आपकी आती जाती सांस भी सूरह कुरैश पड़ेगी, कि जो आपको दुनिया में तो फ़ायदा देगी देगी, आखिरत में भी आपको फ़ायदा देगी, आपकी औलादों के लिए भी फ़ायदा देगी, आपके औलादों के लिए भी सदका जारिया होगी, आपके लिए भी सदका जारिया होगी, आपकी आने वाली नस्लों के लिए सदका जारिया होगी। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस हमारे नेटवर्क से www डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली नेटवर्क से सूरह कुरैश की जितनी भी इजाज़तें से लोग पढ़ रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इजाज़तों से, यानी मियाँ हुजूर की इजाज़तों से पढ़ रहे हैं सूरह कुरैश। और इसका फैज़ भी, इसका क्रेडिट भी हमारे ही खानवादे को जाता है, जो लोग सूरह कुरैश इतनी कसीर तादाद में पढ़ रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में। अब मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला जो वो गुजरता जाएगा ये लाखों की तादाद में पहुँच जाएगी। लेकिन ये एक ऐसा लश्कर होगा जो बातिल की मौत होगा, जो अंधेरे में उजाला होगा। और हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, यूएसए हो, लंदन हो, यूके हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी मुल्क हो, दुनिया में किसी भी जगह पे आप जाएं, कहीं के भी शयातीन जिन्नात हो, कहीं के भी खबीस अरवाएँ हो, कहीं की भी चुड़ैल हो, कहीं की भी शैतान हो, उन सब की मौत है सूरह कुरैश। सूरह कुरैश के कमालात मैं जो बताता हूँ वो तो है ही हैं, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं, अगर उन लोगों ने आपको बताने शुरू कर दिए ना, तो आप अपने ऊपर रश करें। चाहे कोई बख्श कोतवाली अमल का आमिल हो, चाहे कोई शेख सद्दू का आमिल हो, चाहे कोई नारसिंह का आमिल हो, चाहे कोई काले कलवे का आमिल हो, चाहे कोई कच्चे कलवे का आमिल हो, चाहे कोई पक्के कलवे का आमिल हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का आमिल हो, उन सब की मौत सिर्फ और सिर्फ सूरह कुरैश। सूरह कुरैश के नक्श भी मैं तालीम कर चुका हूँ। सूरह कुरैश की ज़कात भी मैं अदा करा चुका हूँ। अभी इन तमाम चीज़ों की हकीकत जो आपका सफ़र आगे की जानिब बढ़ता जाएगा ना, आप लोगों को इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता जाएगा।
ये था बख्श कोतवाल कि जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान की सरजमीन से था। और यकीनन मैं आपके कमेंट्स के अंदर इंतज़ार करूंगा कि कौन कौन लोग, कौन कौन शख्स जो मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं, बख्श कोतवाल को जानते थे, उसका नाम सुना था, वो मुझे बताएंगे। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ आम लोग तो मौजूद हैं ही हैं, ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो बड़े बड़े गद्दी नशी और जो बड़े बड़े जो सिलसिले चला रहे हैं, जो खानकाएँ चला रहे हैं, वो भी हमारे सिलसिले का हिस्सा है। वो हमें देख के नहीं, बल्कि हमारे सिलसिले को देखकर हमारे सिलसिले में दाखिल, हमारे सफ़र में दाखिल हुए हैं। और बड़े बड़े खानवादे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानवादे के अंदर शामिल हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी उसी चीज़ पे अमल किया कि इल्म तुम्हारी मिरास है, जहाँ से मिले ले लो। इल्म का ताल्लुक उम्र से नहीं होता, इल्म का ताल्लुक अमाल से होता है, इल्म का ताल्लुक फिरासत से होता है, इल्म का ताल्लुक इखलास से होता है, इल्म का ताल्लुक यकीन से होता है, और सबसे बड़ी बात, इल्म का ताल्लुक मोहब्बत से होता है। और ये चीज़ें अगर आप में ना हो और सिर्फ इल्म हो तो आपको गुमराही की तरफ ले जाता है, क्योंकि इल्म शैतान के पास भी बहुत था, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें नहीं थी जो आपके हिस्से में आई हैं। इल्म इंसान के अंदर तकब्बुर भी पैदा करता है उस वक़्त जब आप अपने बुजुर्गों की रस्सी को छोड़ देते हैं। और जो लोग इल्म के साथ साथ अपने बुजुर्गों की रस्सी को मजबूती से थाम कर रखते हैं, इनमें ज़र्रा बराबर भी गुरूर और तकब्बुर नहीं होता। आज का चैप्टर हमारा बख्श कोतवाल यहीं अपने अख्ताम को पहुंचता है। और अब हम बात करते हैं कि हिकमत के नूर की। हिकमत का नूर, हिकमत का नूर नाम हमने आप लोगों के लिए क्यों पसंद किया? उसकी वजह यह है कि इसके अंदर हमने उस नूर को पाया, हमने उस नूर को महफूज किया, हमने उस नूर को जमा किया जो हम तक हमारे बुजुर्गों से पहुंचा। हिकमत का नूर कोर्स, इसमें हम क्या सीखेंगे और इसमें आपको क्या सिखाया जाएगा? सबसे पहली बात कि हिकमत के नूर के अंदर हम आपको बताएंगे जिस्मानी अमराज का इलाज किस तरह किया जाता है और किस तरह हम करते हैं और किस तरह हम करेंगे। अब जिस तरह रूहानी बीमारियों का इलाज तो हम दम दुरूद से कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इंसान के ऊपर उन जादू की वजह से, उन शयातीन की वजह से अगर इंसान के जिस्म के अंदर कोई बीमारी पैदा हो जाती है और उस बीमारी ने हमारे जिस्म के अंदर कुछ नुक्स छोड़ दिए, यानी कि वो कहते हैं ना कि जाने वाले तो चले जाते हैं, अपनी यादें छोड़ जाते हैं। यही वो यादें होती हैं कि जो इंसान के जिस्म के अंदर नुक्स पैदा कर देती हैं। फिर उन नुक्स को, उन नकाइस को फिर उन जड़ी बूटियों के ज़रिए हम दूर करते हैं। हम अपनी फिरासत के ज़रिए, हम अपने अक्ल के ज़रिए, हम हिकमत के ज़रिए उसका इलाज करते हैं। इस हिकमत के नूर के अंदर हम आपको सिखाएंगे जिस्मानी अमराज का इलाज करना, और सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जितनी भी बीमारियां उतरी हैं उन तमाम का आपको तरीक़ेकार समझाएंगे कि किस बीमारी में क्या चीज़ कैसे इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि ये भी हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है। और जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे
वो इतनी आसान और सहल होगी। अगर कोई शख्स यूएसए में, अगर कोई शख्स नॉर्वे में, अगर कोई शख्स कनाडा में, अगर कोई शख्स इंडिया में, अगर कोई शख्स यूके में, अगर कोई शख्स न्यूजीलैंड में, या कोई शख्स दुनिया के आखिरी मुल्क में, अगर वहाँ भी कोई हमारी वीडियो देखता है या हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करता है, ये कोर्स सीखता है, तो वो अपने घर के किचन से अपना इलाज कर लेता है। यानी इसमें हम आपको वो कुछ सिखाएंगे जो हमारे किचन में मौजूद होता है और हम उसके ज़रिए अपना इलाज करते हैं। और उन अज्जाओं का, जिन अज्जा के ज़रिए हम इलाज कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना कि इसका रूहानियत से क्या ताल्लुक़ है, इसका हिकमत से क्या ताल्लुक़ है, इसका टिप से क्या ताल्लुक़ है। ये सब कुछ प्रैक्टिकली आप लोगों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। अब इसकी मिसाल ऐसे मैं आपको देता हूँ कि जैसे अब एक शख्स है, अब हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये कहा कि आज हम आपको मैदे के तमाम अमराज के लिए लाइक टैबलेट बनाना सिखाएंगे, कैप्सूल बनाना सिखाएंगे, माजून बनाना सिखाएंगे, सफ़ूफ बनाना सिखाएंगे, शरबत बनाना सिखाएंगे। वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा बाकायदा प्रैक्टिकली। यानी कि इस लेक्चर के अंदर अब मिसाल के तौर पे मुझे माजून बनाना है मैदे के लिए, अब उसमें ज़ीरा इस्तेमाल हुआ, कलौंजी इस्तेमाल हुई, अदरक इस्तेमाल हुई, लीमू इस्तेमाल हुआ, आई बस मेथी दाना इस्तेमाल हुआ, अजवाइन इस्तेमाल हुई, जायफल इस्तेमाल हुआ, जवित्री इस्तेमाल हुआ, सौंफ इस्तेमाल हुई। ये सारे आपके किचन के आइटम हैं। और मैं अपनी 90% कोशिश यही करूँगा कि मैं आपको आपके किचन के अंदर से ही आपको उस मर्ज के इलाज का तरीक़ेकार समझाऊं। हमें जड़ी बूटियों की तरफ जाना ना पड़े, और अगर हमें जड़ी बूटी की तरफ जाना पड़ा तो फिर उस जड़ी बूटी का नाम भी बताऊंगा, उसका इंग्लिश नाम भी बताऊंगा, उसका उर्दू नाम भी बताऊंगा, उसका हिंदी नाम भी बताऊंगा, और वो जड़ी बूटी भी आपको दिखाऊंगा। अब मिसाल के तौर पे हमने मैदे का माजून बनाना है मैदे के लिए। अब हमने जो जो चीज़ें हमें इस्तेमाल हुई, जैसे सौंफ, अदरक, लहसुन, ये चीज़ों का इस्तेमाल हो, हमने सब अपनी टेबल पे रखना है और आपको बताना है कि हमने अदरक इतनी लेना है, ये इतना लेना है। जिस तरीके से आपने देखा होगा अमूमन कुकिंग शो जो होता है कि जब कोई हांडी तैयार कर रहा होता है, जब कोई कौरमा बना रहा होता है, तो सब चीज़ें टेबल पे रखी होती हैं, वो समझा रहा होता है कि आपने ये मिर्ची डाल दें, वो हल्दी डाल दें, धनिया इतना डाल दें, पुदीना इतना डाल दें, आप लोग जी हांडी तैयार हो गई है। बिल्कुल इसी तरतीब और इसी तरीके से मैं आपको हिकमत सिखाऊंगा, मैं आपको टिप्स सिखाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी शागिर्द, मेरा कोई भी मुरीद, मेरे साथ चलने वाला कोई भी शख्स किसी दूसरे का दरवाज़ा खटखटाए कि हमारे उस्ताद ने हमें ये नहीं सिखाया, ये आप सिखा दें। जिस तरह हमने आज तक किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया कि हमें ये नहीं पता, हमें ये बता दें। क्यों? क्योंकि हमारे उस्तादों ने, हमारे पीर मुर्शिद ने हमें हर एक चीज़ सिखाई जिसका ताल्लुक़ रूहानियत और हिकमत से रहा। इंशाल्लाह हिकमत के कोर्स के अंदर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और जो लोग हिकमत का कोर्स करना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ही उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। मैं समझता हूँ अभी हमारी तैयारी चल रही है, और जब वो जैसी तैयारी हमारी कंप्लीट होती है तो इंशाल्लाह ताला इसकी रजिस्ट्रेशन के हम ओपन कर देंगे आप लोगों के लिए। और इसमें इतना इंतहाई हमने समझ लें आप लोगों की आसानी और आप लोगों की सहूलत के लिए इसकी फ़ीस इतनी कम रखी है कि हर बंदा उसको आराम से अफोर्ड कर सकता है। आपको पता है हमने कितनी फ़ीस रखी है इसमें? सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये महीना, पाकिस्तानी 2000 रुपये महीना हमने इसकी फ़ीस रखी। कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आपने 2000 रुपये महीना फ़ीस पे करना है। अच्छा, ये 2000 रुपये फ़ीस जो पे करेंगे आप लोग, ये फिर आप लोगों पर ही इस्तेमाल होंगे पैसे।
वो कैसे, वो आने वाले वक्तों में आप लोगों पे बिल्कुल जाहिर वाज़ेह हो जाएगा। क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं जो सिस्टम भी चला रहा हूँ, वो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अभी मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बताना चाहता, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। कुछ नहीं बोलूँगा मैं आपसे। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं करता। लेकिन जब जो कुछ सामने होकर आएगा ना आपके, फिर आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि डॉक्टर साहब ने हमारे लिए क्या कर दिया। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पूरी यूनिवर्सिटी होगी। सब कुछ आप लोगों के लिए। लेकिन अब इसकी रजिस्ट्रेशन अभी हम लोग इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते के बाद अनाउंसमेंट करेंगे। बाकी हमारी वेबसाइट पे भी आप इसकी डिटेल मालूम कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला कुछ जल्दी पोस्टें भी आप लोग तक पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन हिकमत का नूर जो कोर्स है, इसमें याद रखना, हिकमत और तिब के साथ साथ रूहानियत से भी गहरा ताल्लुक़ है। इसमें तिब तो सीखेंगे आप, लेकिन रूहानियत भी सीखेंगे। इसमें रूहानियत तो सीखेंगे आप, इसमें अमलियात भी सीखेंगे आप। आई बात समझ में? इसमें तमाम चीज़ों को मजमुआ होगा। आई बात समझ में? इसमें हम एक एक चीज़, और मैं आपको इसमें वो फार्मूलेशन दूंगा, और वो नुस्खे जात आपको तालीम करूंगा, और वो नुस्खे जात बनाऊंगा, सिखाऊंगा कि जो हमारे ख़ानदानी होंगे, जो हमारे मियाँ हुजूर के दवाखाने पे 20 साल से मैंने बनाए। 20 साल तो नहीं, कि शुरू के 10 साल तक मैंने बनाए, क्योंकि 10 साल के बाद छोटे बच्चे बड़े हो गए थे, फिर उन्होंने जिम्मेदारियां संभाल ली थी। और मैंने अपने दवाखाने पे 20 साल से बनाया, अपने क्लिनिक पर, और आज तक मेरे क्लिनिक पे वो दवाएं बनती हैं। यानी 30 साल 35 साल से मियाँ हुजूर बना रहे हैं वो, और 20-22 साल से मैं बना रहा हूँ, और फिर मैं वो नुस्खे जात आपको तालीम कर रहा हूँ। तो आप लोग कितने खुश नसीब होंगे कि घर बैठे आपको सब कुछ मिल रहा है। और क्या चाहिए? बाकायदा देने के साथ साथ सिखा भी रहा हूँ आपको कि हमने सौंफ इतना लेना है, अदरक इतना लेना है, लहसुन इतना लेना है, लीमू इतना लेना है, हमने इसको इस प्रोसेस से गुजारना है, हमने इसको पीसना है, इसके बाद हमने इतना ये चीनी लेना है, इतना पानी लेना है, इतना ये सामान रखना है, इसको तैयार करना है। अगर आपको मेरे साथ, अगर आपको तिब सीखने का शौक़ हो, हिकमत सीखने का शौक़ हो, हिकमत का नूर हासिल करने का शौक़ हो, हिकमत के साथ साथ उन जड़ी बूटियों की रूहानियत को समझने का शौक़ हो, उन जड़ी बूटियों की रूहानी दुनिया में इनका क्या ताल्लुक़ है वो पता करने का शौक़ हो, उसका इल्म हासिल करने का शौक़ हो, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तशनगी ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि मैं आपको वो बहुत कुछ सिखाऊंगा, और वो बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ जो इस सीने में मौजूद है। याद रखना, मियाँ हुजूर ने हमें खाली आमिल ही नहीं बनाया, मियाँ हुजूर ने हमें वो कुछ सिखाया जो मियाँ हुजूर ने अपनी पूरी ज़िंदगी भर की मेहनत और रियादतों से हासिल किया। और ये चिराग मियाँ हुजूर ही के ख़ानदान का है, ये रोशनी मियाँ हुजूर ही के हमारे ख़ानदान की है। लोग जो बातें बनाते हैं बनाते नहीं। मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई मस्त हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, बहुत भौंकते हैं, तो हाथी पे कोई असर नहीं होता, वो अपना चल रहा होता है अपने धुन के अंदर। तो मियाँ हुजूर फरमाते हैं तुम उन भौंकने की आवाज़ों पे ना जाओ, तुम अपना सफ़र जारी रखो, और अगर तुम उन आवाज़ों को सुनकर रुक गए तो यकीनन तुमने अपना सफ़र ख़राब कर दिया, और तुम उन आवाज़ों से ऐसे हो गए जैसे घूम के बह रहे हो, तो तुम अपनी मंजिल को पहुंच गए।
क्योंकि हर काम में मेहनत चाहिए, वक्त चाहिए। वक्त मैं आपका लूँगा, लेकिन उसके एवज़ मैं आपको एक ऐसा इल्म तालीम करूँगा जो आपके लिए, आपके आने वाली नस्लों के लिए हमेशा के लिए महफूज होगा और फ़ायदेमंद होगा। अब सपोज़ आप घर में रात के 3 बजे हैं, आपके बच्चे के पेट में शदीद दर्द उठता है, आपके पास कोई दवा नहीं है पेट के दर्द की। अब आधी रात को आप डॉक्टर को फ़ोन नहीं कर सकते, आधी रात को आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, आधी रात को आप क्लिनिक नहीं जा सकते, आधी रात को मेडिकल स्टोर नहीं जा सकते, तो आप अपने बच्चे को तड़पते हुए देखोगे? कभी नहीं देखोगे। लेकिन अगर आप इल्म रखते होगे, अगर आप हिकमत के नूर से ताल्लुक़ होगा आपका, और अगर आप हिकमत के नूर के शागिर्द होंगे आप, तो यकीनन आप उसी वक्त अपने किचन में दौड़ेंगे, 2-4 चीज़ें अपने किचन से निकालेंगे, आप उसका इस्तेमाल एक तरीके के साथ, एक तरतीब के साथ अपने बच्चे को इस्तेमाल कराएंगे, तो बच्चा सुकून से सो जाएगा। ना एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ी, ना किसी दवाओं की ज़रूरत पड़ी, ना किसी ड्रिप की ज़रूरत पड़ी, ना इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी, आपके बच्चे का दर्द ठीक हो गया। असल हिकमत ये है, असल इल्म ये है। आज भी आधी रात को अगर किसी को कुछ होता है ना, तो वो ठक करके फ़ोन आता है मेरे पास। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी, हमारे साथ बंदा डॉक्टर के पास नहीं जाते, बोलते हैं जाओ डॉक्टर साहब से पूछ के आ जाओ उसके लिए क्या बना के दे दें। मैं उनको बताता हूँ आप ये कर लो, वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ये इल्म सीखा है। तो मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को भी ये चीज़ें सिखाऊँ, लेकिन इनके लिए यकीनन मुझे वक्त भी चाहिए होगा, वो मैं दूँगा आपको। टाइम भी चाहिए होगा, वो मैं दूँगा आपको। मुझे सामान भी चाहिए होगा, वो मैं लाऊंगा सामान भी। या मुझे चूल्हे का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, मैं बंदोबस्त करूंगा। या अगर मुझे पूरा आप लोगों के लिए किचन भी बनाना पड़ा तो मैं किचन भी बना लूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन सिखाऊंगा आप लोगों को इखलास के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, यकीन के साथ। तो उम्मीद है कि इस कोर्स का इंतज़ार आपको बेचैनी से रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहें, जो लोग एडमिशन लेना चाहें, वो हमारे इस नंबर पर रब्ता कर लें। जब आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे, अपनी डेटा एंट्री करा देंगे, तो आपके पास पैगाम पहुंच जाएगा आप तक। हम बहुत कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह हिकमत के नूर में, रूहानियत भी, अमलियात भी और बहुत कुछ। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अमलियात से क्या मुराद है डॉक्टर साहब की, रूहानियत से क्या मुराद है डॉक्टर साहब की? जबकि डॉक्टर साहब की जो ख़ास क्लासेस चल रही हैं, तो फिर इसमें डॉक्टर साहब क्या सिखाएंगे? याद रखिएगा कि इसके अंदर मैं वो अमलियात आपको सिखाऊंगा कि जिसका ताल्लुक़ ना तो ताक हीलिंग से होगा, ना आपने कभी सुना होगा। अभी आप उस इल्म तक पहुंच भी नहीं सकते जो हम तक हमारे बुजुर्गों से पहुंचा है। यानी एक अमलियात अमल वो होता है जो आप पढ़कर करते हो, और एक अमल वो होता है जो आप उठाते हो, करते हो। यानी इस अमलियात का ताल्लुक़ जो होगा ना, वो भी एक अजायबात से कम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इसका इंतज़ार करेंगे आप लोग। ये वो अमलियात नहीं है जो आम अमलियात हैं कि लो जी ये बिस्मिल्लाह का अमल कर लो जी ये सूरह इखलास का अमल कर लो जी ये फ़लाँ का अमल कर लो जी ये फ़लाँ का अमल कर लो, ये अमलियात हो गए। ना, नथिंग, ऐसा हरगिज़ नहीं। क्योंकि मैं हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल की सूरत में आप तक लेकर आ रहा हूँ। याद रखना, मेरा हर कोर्स दूसरे कोर्स से बिल्कुल डिफरेंट होगा। कोई भी कोर्स किसी कोर्स से मैच नहीं कर सकता, वरना फिर अलग अलग करने का फ़ायदा क्या? इल्म की दुनिया में जो ना 1000 रास्ते हैं, लेकिन अब आप किस तरह से समझते हैं उसको, सीखते हैं उसको, ये कमाल बात होती है।
अब आई समझ में बात कि हम अमलियात, किन अमलियात की बात कर रहे हैं। वो ये अमलियात नहीं होंगे, वो दूसरे अमल होंगे। इंशाअल्लाह इंतज़ार रहेगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।